हेलो दोस्तों, जी एस मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का 200 क्वेश्चन, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का 200 क्वेश्चन। तो चलते हैं आज की पहला जो है प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती हैं, डाटा प्रोसेस करती हैं तथा आउटपुट उत्पन्न करती हैं और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा, उसे कहा जाता है कंप्यूटर। यानी पहला का आपका जो है बी आंसर होगा, उसे कहा जाता है कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? तो आपका आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा दो का इनमें से सभी, यानी दो का आपका जो है डी आंसर होगा, इनमें से सभी जो है कंप्यूटर का मूल जो है कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका जो 3 का आंसर होगा ये हो जाएगा डी, आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका जो 4 का आंसर होगा डी हो जाएगा, 4 जो है आपका जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। तो आपका आंसर होगा, कंप्यूटर के मुख्य जो है 6 भाग होते हैं, यानी 5 का आपका जो है ए आंसर होगा, कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो आपका आंसर होगा, ये आपका जो है कागज, कागज का है, यह एक कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो आपका आंसर होगा एरिथ्रोसाइटिस, यानी 7 का आपका जो है डी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर। रो इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो आपका जो 8 का आंसर होगा ये हो जाएगा, ये आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। इनमें से कौन सा गणना का कार्य नहीं करता है? तो आपका जो 9 का आंसर होगा ये हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर जो है ये कोई भी जो है गणना का कार्य जो है नहीं करता है, यानी 9 का आपका जो है सी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा, कंप्यूटर में जो यूजर होता है उसे कहा जाता है ह्यूमन वेयर, यानी 10 का आपका जो है पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सच में हो केवल। तो आपका जो 11 का आंसर होगा, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, यानी 11 का आपका जो है पहला जो है आंसर होगा। अगर कोई भी व्यक्ति आवश्यक एप्लीकेशन को चलाता है तो वह एक कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। मस्ती की तुलना किससे की जाती है? तो आपका आंसर होगा, मस्ती की तुलना कंप्यूटर से किया जाता है, यानी 12 का आपका जो है सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका जो 13 का आंसर होगा, आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है एलन ट्यूरिंग को, यानी 13 का आपका जो है बी जो है आंसर होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम की वैज्ञानिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है? तो आपका जो 14 का आंसर होगा ये हो जाएगा डी, आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही जो है रूप है? तो आपका जो आंसर होगा BIOS का
पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी 15 का आपका जो है सी आंसर होगा। BIOS का पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी 15 का आपका जो है सी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो आपका जो 16 का आंसर होगा ये करता है डेटा का, यानी 16 का आपका जो है बी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो आपका जो 17 का आंसर होगा कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है दी गई सूचनाओं को, यानी आपका जो है सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18, कंप्यूटर चिप के निर्माण के किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर का जो चिप होता है उसका निर्माण किया जाता है सेमी कंडक्टर से, यानी 18 का आपका जो है डी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है। तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर में जो प्रयोग होता है आईसी चिप होता है ये बना होता है सिलिकॉन का, यानी आपका जो है ये आंसर होगा सिलिकॉन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक बनाया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा चार्ल्स बेज, यानी 20 का आपका जो है सी जो है आंसर होगा। अगला प्रश्न है 21, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा 21 का ये आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक हार्डवेयर का एक जो है भाग जो है नहीं है, लेकिन बाकी आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, CPU ये तीनों का है, यह एक हार्डवेयर का भाग है, यानी 21 का आपका जो है डी आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट प्रश्न है 22, कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है। तो आपका जो आंसर होगा 22 का ये होता है बाइनरी में, यानी आपका जो है 22 का जो है डी जो है आंसर होगा बाइनरी। नेक्स्ट प्रश्न है 23, सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका जो 23 का आंसर होगा ये करता है डाटा इन्फॉर्मेशन, यानी 23 का आपका जो है डी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। तो आपका जो 24 का आंसर होगा ये करता है बी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 25, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है डिजिटल डेटा को, यानी 25 का आपका जो है बी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, प्रोसेस्ड डेटा को किस रूप में जाना जाता है। तो आपका जो आंसर होगा 26 का आपका जो आंसर होगा उसे जाना है जानकारी के रूप में, यानी कि बी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR फॉन्ट हैं। तो आपका जो 27 का आंसर होगा ये हो जाएगा बी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 28, एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा उसे जाना जाता है चिप के रूप में, यानी आपका जो है पहला आंसर होगा चिप। नेक्स्ट है 29 नंबर, कंप्यूटर में बस क्या है। तो आपका जो 29 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जानकारी संचरित करने के लिए फिजिकल वायर का सेट है, यानी 29 का आपका जो है आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 30, कंप्यूटर में जहां ऐसे सीरीज जुड़ती हैं उसे क्या कहते हैं। तो आपका जो 30 का आंसर होगा उसे कहा जाता है पोर्ट कहा जाता है, यानी आपका जो है 30 का पहला जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31,
SMPS का विस्तारण क्या है? आपको बताना है कि SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका जो 31 का आंसर होगा, ये आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 35। USB का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका जो आंसर होगा, USB का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी 32 का आपका जो है डी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 33। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? तो आपका जो 33 का आंसर होगा, ये लगाता है USB पोर्ट पर, यानी 33 का आपका जो है सी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 34। UPS का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन है? तो आपका जो 34 का आंसर होगा, ये हो जाएगा बैटरी, यानी कि ये आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? तो आपका जो 35 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हार्ड डिस्क, यानी कि पहला आपका आंसर होगा हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है 36 नंबर। निम्नलिखित को मिलान करना है। तो आपका जो इसमें से 36 का आपका जो आंसर होगा, ये हो जाएगा बी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 37। इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपका जो इसमें से 37 का आपका जो है आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, यानी कि डी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को क्या कहा जाता है? तो आपका जो 38 का आंसर होगा, उसे कहा जाता है जानकारी, यानी कि आपका जो है 38 का डी जो है आंसर होगा जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? तो आपका जो 39 का आंसर होगा, ये आपका जो है लेन का है, यह एक हार्डवेयर का जो है भाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 40। CMOS का पूरा नाम क्या है? तो आपका जो 40 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी 40 का आपका जो है डी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 41। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक। तो आपका जो 41 का आंसर होगा, ये होता है दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट, यानी 41 का बी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 42। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो आपका जो 42 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हार्डवेयर उसे कहा जाता है जिसे हम छू सकते हैं, यानी कि आपका जो है सी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो आपका जो 43 का आंसर होगा, ये होता है विंडोज XP, यानी आपका जो है 43 का आपका जो है सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 44। एक कंप्यूटर में सभी अंगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा, ये कहता है ALU के द्वारा, यानी आपका जो है 44 का पहला जो है आंसर होगा ALU। नेक्स्ट प्रश्न है 45। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो आपका जो 45 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा CPU का है, यह एक सॉफ्टवेयर है, यानी आपका जो है सी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 46। इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर अवयव नहीं है? तो आपका जो 46 का आंसर होगा, ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह एक का है सॉफ्टवेयर है, का है यह एक सॉफ्टवेयर है, यानी 46 आपका जो है बी आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है 47। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो आपका जो 47 का आंसर होगा, ये हो जाएगा एक्सेल का है,
यह एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन आपका माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, ये तीनों का है, यह एक हार्डवेयर है। नेक्स्ट प्रश्न है 48। निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं, तो आपका जो आंसर होगा 48 का आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा सी, आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 49। इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो आपका जो 49 का आंसर होगा ये हो जाएगा कंपाइलर। कंपाइलर का है, यह एक जो है हार्डवेयर नहीं है, यानी एक का है यह एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है, तो आपका जो 50 का आंसर होगा ये हो जाएगा मेमोरी। मेमोरी का है यह एक हार्डवेयर नहीं है, यानी का है यह एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट प्रश्न है 51। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो आपका जो 51 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर, यानी आपका जो है 51 का जो है पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 52। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है, तो आपका जो 52 का आंसर होगा ये हो जाएगा CD रोम, यानी 52 का सी आपका आंसर होगा। CD रोम का है ये एक हार्ड जो है वेयर है। नेक्स्ट प्रश्न है 53। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो आपका जो 53 का आंसर होगा ये हो जाएगा जावा। जावा का है यह एक हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 54। हार्डवेयर इक्विपमेंट में कंप्यूटर बना होता है, तो आपका जो 54 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जो है ये आपका जो है सही जो है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 55। कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है, तो आपका जो 55 का आंसर होगा ये काम करता है ट्रांजिस्टर, यानी आपका जो है 55 का आपका जो है बी जो है सही होगा ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट प्रश्न है 56। निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आपका जो 56 का आंसर होगा उसे कहा जाता है संधारित्र के रूप में, यानी 56 का आपका जो है सी आंसर होगा संधारित्र। नेक्स्ट है 57। बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत, तो आपका जो 57 का आंसर होगा ये हो जाएगा आपका जो है डी जो है सही होगा। पहला जो है सही है और दूसरा भी जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 58। किसी कंप्यूटर पर कार्य करते हुए प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो आपका जो आंसर होगा उसे जो है कहा जाता है उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर, यानी 58 का आपका जो है पहला आंसर होगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है, तो आपका जो आंसर होगा उसे बदलता है सूचना में, यानी कि बी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 60। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का एक अर्थ है, तो आपका जो 60 का आंसर होगा ये होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि 60 का बी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 61। एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का एक उदाहरण है, तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा इनपुट यूनिट, यानी 61 का आपका जो है बी जो है सही होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है 62। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डेटा या सूचना को क्या कहते हैं, तो आपका जो आंसर होगा उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर, यानी कि आपका जो है 62 का आपका जो है पहला आंसर होगा उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है 73। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है, तो आपका आंसर होगा CPU, यानी 73 का आपका जो है पहला आंसर होगा CPU। नेक्स्ट प्रश्न है 74। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, तो आपका जो आंसर होगा कंप्यूटर में एक शब्द का जो आकार होता है ये होता है एक कंप्यूटर में
निश्चित हैं लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के, यानी आपका जो है डी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 75। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो आपका जो 75 का जो है आंसर होगा ये हो जाएगा बी, आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 76। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक हैं? तो आपका जो आंसर होगा 76 का ये आपका जो है सही हो जाएगा। एएलयू और कंट्रोल यूनिट ये दोनों का है, ये एक सीपीयू का घटक है, यानी 76 का आपका जो है डी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 77। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है? तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा एएलयू। एएलयू जो है यह एक सीपीयू का है, यह एक भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है 78। एक कंप्यूटर में सभी अंगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है एएलयू के द्वारा, यानी आपका जो 78 का जो है पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्त सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है? तो आपका जो आंसर होगा ये करता है आपका प्राथमिक भंडारण, यानी आपका जो है सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 80। सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? तो आपका जो 80 का आंसर होगा ये करता है सीईओ, यानी कंट्रोल यूनिट करता है, यानी आपका जो है 80 का जो है बी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 81। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष तीनों से असंगत है? तो आपका जो 81 का आंसर होगा ये हो जाएगा आपका जो है सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 82। सीपीयू के घटक कौन से हैं? तो आपका जो 82 का आंसर होगा ये हो जाएगा कंट्रोल यूनिट और एएलयू ये दोनों का है, ये एक सीपीयू का घटक है, यानी कि डी जो है आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 83। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपका जो आंसर होगा किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है कहा जाता है सीपी जो है यू कहा जाता है, यानी आपका जो है 83 का जो है आंसर हो जाएगा ए आंसर होगा सीपीयू, डी जो आंसर होगा सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो है 84। निम्नलिखित में से कौन से दो भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है? तो आपका जो 84 का आंसर होगा ये हो जाएगा कंट्रोल यूनिट और एएलयू ये दोनों का है, ये दोनों जो है यह एक सीपीयू के जो है घटक हैं, यानी आपका जो है 84 का जो है बी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 85। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो आपका जो 85 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 86। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं? तो आपका जो 86 का आंसर होगा ये हो जाएगा डी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 87। कंप्यूटर किस तरह के ऑपरेशन कर सकता है? तो आपका जो 87 का आपका जो है आंसर होगा ये करता है अंगणितीय और तार्किक का, यानी आपका जो है पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, यानी कि सत्य जो है नहीं है? तो आपका जो 88 का जो है आंसर होगा ये हो जाएगा पहला आपका जो है आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर में कौन सा हिस्सा डेटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो आपका जो आंसर होगा ये आपका होता है सीपीयू, यानी आपका जो है पहला आंसर होगा सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न है 90। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका आंसर होगा सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी आपका जो है 90 का जो है पहला जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो आपका जो आंसर होगा सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, यानी आपका जो है 91 का जो है बी जो है सही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 92। यदि आप अपने सीपी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो आपका जो 92 का जो है सही होगा, ये होता है सीपीयू जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 93। इनमें से कौन सा एक संसाधक के आंतरिक डेटा बेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। तो आपका जो आंसर होगा 93 का, आपका जो है आंसर होगा ये हो जाएगा सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 94। इनमें से कौन सा एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। तो आपका जो 94 का आंसर होगा ये आपका नहीं है टीसीपी पोर्ट, यानी आपका जो है 94 का डी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 95। वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है। तो आपका जो आंसर होगा ये करता है प्राइमरी मेमोरी, यानी कि आपका जो है 95 का पहला जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 96। निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक जो है घटक है। तो आपका जो 96 का आंसर होगा ये आपका जो है मेमोरी है, यानी कि जो है 96 का पहला आंसर होगा मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है। तो आपका जो 97 का आंसर होगा ये करता है रजिस्टर, यानी कि जो है पहला आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन प्रदान करना है। तो आपका जो 98 का जो है सही आंसर हो जाएगा स्पष्ट करना, यानी कि बी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 99। सीपीयू को उसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने के और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है, उस कार्य को जाना जाता है। तो आपका जो आंसर जो हो जाएगा उसे जो है कहा जाता है संदर्भ स्विच, यानी कि सी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 100। निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये नहीं कहता है निर्देश व्याख्या को, यानी आपका जो है बी आंसर होगा निर्देश व्याख्या। नेक्स्ट प्रश्न है 101। निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। तो आपका जो 101 का आंसर होगा ये करता है द्विआधारी में, यानी कि डी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम है। तो आपका जो 102 का जो है आंसर होगा ये हो जाएगा प्रवाह, यानी कि ये आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका आंसर होगा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण ये किया जाता है सीपीयू के द्वारा, यानी कि डी आपका जो है सही होगा। अगला प्रश्न है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। तो आपका जो 104 का जो आंसर होगा ये होता है प्रोसेसर, यानी आपका जो है डी जो है सही होगा। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस इनपुट की देख रेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो आपका जो 105 का आंसर होगा उसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट, यानी कि सी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट है पोर डिजिटल केम कार्डर्स ब्राय हार्ड ड्राइव तथा अन्य युक्तियाँ जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने हेतु भी जो है प्रयुक्ता होती हैं। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है आपका जो है 106 का आंसर होगा ये होता है श्रेणी में, यानी कि आपका जो है
पहला जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 107, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का कहा जाता है। तो आपका जो आंसर होगा उसे कहा जाता है, बी आपका जो आंसर होगा स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क, यानी कि बी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 108, डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों के सही क्रम को पहचानें। तो आपका जो 108 का जो है सही हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 109, पूर्व निर्धारित क्रम में डेटा की व्याख्या कहा जाता है। तो आपका जो 109 का आंसर होगा उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग, यानी कि ये आपका जो है आंसर होगा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट प्रश्न है 110, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को निर्देशित करने तथा एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है। तो आपका जो 110 का आंसर होगा ये करते आपका कंट्रोल यूनिट है, यानी आपका जो है 110 का जो है बी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्राम को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपका जो 111 का आंसर होगा ये हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, यानी कि पहला जो आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 112, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन कौन हैं। तो आपका जो 112 का आंसर होगा ये होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी, यानी 112 का जो है बी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 113, किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन से होते हैं। तो आपका जो 113 का दोस्तों आंसर होगा ये हो जाएगा सी आपका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट, अंगणितीय, तार्किक यूनिट तथा रजिस्टर, यानी कि सी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा ये कहा जाता है सीपीयू को, यानी आपका जो है पहला जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका भी आपका जो है आंसर होगा वो ये कहा जाता है सीपीयू को, यानी आपका जो है सी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 116, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा ये जाना जाता है सीपीयू के रूप में, यानी कि बी आपका जो है सही होगा सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। तो आपका जो 117 का आंसर होगा उसे मापा जाता है मेगाहर्ट्ज में, यानी कि बी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 118, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है। तो आपका जो 118 का आंसर होगा ये मापा जाता है मेगाहर्ट्ज में, यानी कि सी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 119, सीपीयू की गति को किस में मापा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा सीपीयू का जो गति होता है उसे मापा जाता है मेगाहर्ट्ज में, यानी आपका जो है 119 का ये आंसर होगा मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न है 120, निम्नलिखित में से कौन सा वेद पैमाना या मात्रक सीपीयू गति को नहीं दर्शाता है। तो आपका जो 120 का आंसर होगा ये हो जाएगा बाइट, यानी 120 का आपका जो है डी जो है सही होगा। प्रश्न है 121, सीपीयू क्लॉक और स्पीड की संख्या को संदर्भित करती है। तो आपका जो 121 का आपका जो आंसर होगा ये करता है चक्रों की संख्या को सीपीयू प्रति सेकेंड निष्पादित करता है, यानी आपका जो 21 का जो है डी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 122, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकेंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो आपका जो 122 का आंसर होगा ये हो जाएगा क्लॉक स्पीड, यानी कि ये आपका जो है आंसर होगा 122 का। नेक्स्ट प्रश्न है 123,
इस कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकेंड में व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक माइक्रो सेकेंड के बराबर है? तो आपका जो 123 का आंसर होगा ये हो जाएगा 10⁻⁻6 सेकेंड, यानी 123 का सी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 124। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? तो आपका जो 124 का आंसर होगा ये मापा जाता है MIPS में, यानी कि बी आपका जो है आंसर होगा उसे मापा जाता है MIPM में। नेक्स्ट प्रश्न है 125। वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? तो आपका जो 125 का आंसर होगा ये हो जाएगा 5वां। नेक्स्ट प्रश्न है 124। MFLOPS क्या है? तो आपका जो 126 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 127। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो आपका जो 127 का आंसर हो जाएगा बी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 128। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका जो 128 का सही हो जाएगा ये हो जाएगा केवल जो है ये आपका जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 129। निम्नलिखित में से आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपका जो 129 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पहला आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 130। इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है? तो आपका जो 130 का आंसर होगा ये करता है आपका प्रोसेसर, यानी 130 का आपका जो है पहला जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 131। निम्नलिखित में से कौन CPU का एक जो है भाग नहीं है? तो आपका जो 131 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इनपुट यूनिट, यानी कि डी आपका जो है आंसर होगा इनपुट यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका आंसर होगा CPU का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि डी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर की भाषा में CPU का अर्थ क्या होता है? तो आपका आंसर होगा इसका अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि बी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 134। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है CPU। नेक्स्ट प्रश्न है 135। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो आपका जो 135 का आंसर रहेगा ये करता है CPU। नेक्स्ट प्रश्न है 136। इनमें से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? तो आपका जो 136 का आंसर होगा ये करता है CPU। नेक्स्ट प्रश्न है 137। निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? तो आपका जो 137 का आंसर रहेगा ये करता है प्रोग्राम काउंटर, यानी कि डी आपका आंसर होगा ये करता है प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट प्रश्न है 138। निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। तो आपका आंसर होगा उसे जो कहा जाता है 138 का आपका जो आंसर होगा उसे कहा जाता है कर्सर, यानी कि डी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 139। निम्न में से कौन BIOS की भूमिका का वर्णन करता है? तो आपका जो 139 का आंसर होगा ये हो जाएगा बी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 140। निम्नलिखित में से किसी डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? तो आपका जो 140 का आंसर होगा ये हो जाएगा
डी आपका जो है आंसर होगा प्लाटर। नेक्स्ट प्रश्न है 141। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? तो आपका जो 141 का आंसर होगा ये होता है ALU, CPU और रजिस्टर, यानी कि सी जो है आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो आपका जो आंसर होगा ALU का जो पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, यानी कि पहला जो आपका जो है आंसर होगा 142 का। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक जो है हिस्सा है? तो आपका जो 143 का आंसर होगा ये हो जाएगा ALU। नेक्स्ट प्रश्न है एक्मू मॉनिटर का एक समकालित घटक है? तो आपका जो 144 का आंसर होगा ये होता है CPU का। नेक्स्ट प्रश्न है 145। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग नहीं है? तो आपका जो 145 का आंसर होगा ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम जो है यह एक CPU का भाग नहीं है, यानी आपका जो है 145 का डी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं? तो आपका जो 146 का आंसर होगा ये हो जाएगा कंट्रोल यूनिट और ALU, यानी कि डी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक CPU के 3 भाग होते हैं? तो आपका जो आंसर होगा CPU का 3 भाग होता है ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, ये तीनों का है यह एक CPU का जो है भाग है, यानी आपका जो है बी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 148। रजिस्टर में नया डेटा लिखने की क्रिया तो आपका जो 148 का जो आपका जो है आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रजिस्टर की पहली अंतवस्तु मिटा देती है, यानी कि आपका जो है पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 149। निम्नलिखित में से कौन CPU का एक अभिन्न अंग है? तो आपका जो 149 का आंसर होगा ये हो जाएगा रजिस्टर्स, यानी कि डी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 150। प्रोग्राम काउंट यानी कि PC रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है? तो आपका जो 150 का आंसर होगा ये होता है CPU का। नेक्स्ट प्रश्न है 151। कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट की घटक हैं? तो आपका जो 151 का आंसर होगा ये हो जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि सी जो है आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच या एक्सेस होती है? तो आपका जो 152 का आंसर होगा ये हो जाएगा रैम में, यानी कि आपका जो है पहला जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में CPU का कौन सा भाग ALU क्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो आपका जो 153 का आंसर होगा ये हो जाएगा रजिस्टर, यानी कि सी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में शामिल है? तो आपका जो 154 का आंसर हो जाएगा ये होता है स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी, यानी कि सी जो है आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कार्यक्रम काउंटर या PC रजिस्टर भंडार होता है? तो आपका जो 155 का आंसर होगा ये हो जाएगा निष्पादित होने वाले अगल अनुदेश का पता, यानी कि सी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर दुनिया 0 और 1 से निर्मित है। इस 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है। तो आपका जो 156 का जो है आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जो है रजिस्टर। नेक्स्ट प्रश्न है 157। किस कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य को कहा जाता है?
तो आपका जो 157 का आंसर होगा ये होता है CPU चीफ। नेक्स्ट प्रश्न है 158, CPU का प्रमुख कार्य क्या है? तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा सी जो है आपका आंसर होगा ए और जो है बी जो है दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर के किसी भाग को उसका मस्तिष्क कहता है? तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर के CPU को जो है मस्तिष्क जो है कहा जाता है, यानी कि सी जो है आपका जो है सही जो है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 160, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पर होता है? तो आपका जो 160 का आंसर होगा ये होता है CPU में। नेक्स्ट प्रश्न है 161, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो आपका जो 161 का आंसर हो जाएगा ये करता है CPU के रूप में, यानी आपका जो है सी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 162, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहण इकाई CPU का अभिन्न अंग है? तो आपका जो आंसर होगा ये होता है रजिस्टर, यानी सी जो है आपका जो है सही होगा रजिस्टर। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है? तो आपका जो आंसर होगा ये करते हैं आपका जो है CPU पर, यानी कि बी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है CPU में क्या होता है? तो आपका जो आंसर होगा CPU में आपका होता है एर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट, ये तीनों का है यह एक CPU का जो है भाग होता है, यानी कि बी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोसेसर के 3 प्रमुख जो है भाग कौन है? तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका जो है ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, यानी आपका जो है पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है? तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो आपका जो आंसर होगा ये होता है CPU। नेक्स्ट प्रश्न है सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर के किस भाग में होता है? तो आपका आंसर होगा ये आपका जो है होता है CPU में, जिसे आपका जो है कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी कि आपका जो है सी आंसर होगा CPU। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो आपका जो आंसर होगा ये होता है आपका गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, यानी आपका जो है बी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है माइक्रो चिप, यानी कि ये आपका जो है सही होगा माइक्रो चिप। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या उच्च गति हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादक माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है? तो आपका जो 171 का आंसर होगा ये होता है पेंटियम, यानी ये आपका आंसर होगा पेंटियम। नेक्स्ट प्रश्न है 172, कंप्यूटर चीफ का दूसरा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर चीफ का जो दूसरा नाम होता है ये होता है आपका जो है 172 का जो है आपका आंसर होगा ये होता है माइक्रो चीफ, यानी आपका जो है 172 का जो है ए आंसर होगा माइक्रो चीफ। नेक्स्ट प्रश्न है 173, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि डी जो है आपका जो है सही होगा माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है पेंटियम सब संबंधित है? तो आपका जो 174 का आंसर होगा ये होता है माइक्रो प्रोसेसर, यानी सी जो है आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है? तो आपका जो 175 का आंसर होगा ये होता है कंप्यूटर प्रोसेसर के, यानी सी जो आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 176, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है? तो आपका जो 176 का आंसर होगा ये होता है इनमें से सभी, यानी डी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट है इंटेल कोर 19 एक प्रकार का है? तो आपका जो आंसर होगा ये होता है आपका प्रोसेसर, यानी कि बी आपका जो है सही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई कंप्यूटर सिस्टम इन प्रक्रियाओं को 30 सेकेंड में पूरा करता है तो उस अंतराल के दौरान उसका थ्रूपुट प्रक्रिया प्रति सेकेंड होता है। तो आपका जो 178 का आंसर होगा ये होता है n/t होता है, यानी कि सी जो है आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट है, टेग्रा, हेलियो और एग्नोज में क्या समानता है? तो आपका जो 179 का आंसर होगा ये होता है वे प्रोसेसर के प्रकार हैं, यानी ये आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 180, इंटेल नाम है एक है। तो आपका जो 180 का आंसर होगा ये हो जाएगा कंप्यूटर की एक का है कंपनी का, यानी सी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 181, कंप्यूटर का कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका जो है प्रोसेसर, यानी डी जो है आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू का कौन सा आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो आपका आंसर होगा ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे कहा जाता है एएलयू, यानी पहला आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है प्रोसेसर, यानी कि आपका जो है पहला जो है आंसर होगा प्रोसेसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट डेटा को एक साथ प्रोसेसर कर सकता है? तो आपका आंसर होगा ये करता है 8 बिट डेटा को, यानी कि बी जो है आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 185, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भीतरी सीपीयू और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है? तो आपका आंसर होगा ये होता है कंट्रोल बस का, यानी कि ये आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो आपका आंसर होगा ये होता है मदरबोर्ड, यानी सी जो है आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो आपका जो आंसर होगा ये नहीं माना जाता है आपका हार्ड ड्राइव का, यानी डी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है। तो आपका आंसर होगा ये नहीं होता है सीपीयू, यानी डी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिफेरल I/O में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो आपका आंसर होगा ये होता है 256, यानी आपका जो है डी जो है सही होगा। नेक्स्ट है, बहुकार्य संपादन परिस्थिति में तथा के समाधान हेतु संकेत स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो 190 का आंसर होगा ये होता है सी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 191, कंप्यूटर व्यवस्थापन एवं उन इकाइयों और उनके अंतः संबंधों को संदर्भित करता है जो वस्तु शिल्पीय विन्यासों को कार्यान्वित करता है। तो आपका जो 191 का आंसर होगा ये करता है आपका जो है करता है परिचालन का, यानी कि डी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइस, यानी आपका जो है सी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित का पार्ट है? तो आपका जो 193 का आंसर होगा ये होता है सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न है, एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका आंसर होगा एएलयू का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी आपका जो है सी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो आपका आंसर होगा ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि सी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट है, अंगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधन को क्या कहा जाता है?
तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है ALU उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197। कंप्यूटर को दिए गए आदेश के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें है? तो आपका आंसर होगा ये होता है अंग्रेजी तर्क इकाई, यानी कि सी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट है ALU का विस्तृत रूप क्या है? तो आपका आंसर होगा ALU का पूर्ण रूप होता है ऑर्थोमेटिक लॉजिक यूनिट है, यानी आपका जो है 198 का सी जो है आंसर होगा ऑर्थोमेटिक लॉजिक यूनिट है। नेक्स्ट प्रश्न है 199। निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश से कहाँ क्रियान्वित होता है? तो आपका आंसर होगा ये होता है ऑर्थोमेटिक लॉजिक यूनिट में, यानी आपका जो है ये जो है सही होगा। और दोस्तों आज का जो है लास्ट प्रश्न है 200। कंप्यूटर में ALU का विस्तारित रूप क्या है? तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर में ALU का पूर्ण रूप होता है ऑर्थोमेटिक लॉजिक यूनिट है, यानी आपका जो है 200 का जो है सी जो है सही होगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।